अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, मैं आपका कन्नड़ा टीचर हूँ जो कि SLC यानी 10ನೇ ತರಗತಿ सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में जो है हमें परिष्कृत पाठ्य पुस्तक उसमें भागा 2 यानी पार्ट 2 के टेक्स्ट बुक में हम लोग जो है पाठ 6 जो कि गंगेयल्ली दीपमाले है यानी फर्स्ट पार्ट 1 यानी भागा 1 बुक और भागा 2 बुक इस हिसाब से लिए तो ये लेसन नंबर 6 है। तो ऑलरेडी मैं बता करूँ पिछले पार्ट्स में कि ऑलरेडी 4 पार्ट कर चुका हूँ इस लेसन में। तो उस 4 पार्ट में जो है गंगेयल्ली दीपमाले जो कि इस किताब का भागा 2 किताब का दूसरा लेसन है, लेकिन आप भागा 1 से लेंगे तो 6th लेसन है, राइट। तो गंगेयल्ली दीपमाले पाठ 6 इसके जो है ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पार्ट 4 जो है कर हूँ। उसमें पाठ प्रवेशा, इस लेसन का माना और किस ऑथर ने लिखा है, और लेसन रीडिंग, मॉडल रीडिंग, मादरी वाचना करके बताया हूँ। और डिटेल से जैसा कि हरिद्वार को जो है वो एक बार ट्रिप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो किस तरह से वहाँ क्या क्या उनको एक्सपीरियंस होता है, वहाँ की उनको तजुर्बात क्या क्या हासिल होते हैं, ये चीज़ों को बयां किए हैं। और साथ में हरिद्वार को और किन किन अलग अलग नामों से बुलाया जाता था वो नामों को बताया गया, और कुछ पुराणों का एपिक्स बुकों का भी जिक्र किया गया है, उसके हिसाब से हरिद्वार को क्या नाम दिया गया है। और वहाँ की जो होने वाली जो आरती होती है उस वक्त यानी शाम को 7 बजे जो है आरती होती है, तो आरती होने के दौरान उससे पहले उसके बाद का मंज़र किस तरह का रहता है, किस तरह वहाँ के दिए जलाए थे, ये तमाम चीज़ें पार्ट डिटेल से मैं ऑलरेडी पिछले पार्ट 4 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जो है इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 क्लासेस इसी सबक का कर चुका हूँ, डिटेल से मैं समझा करूँ। तो उसके आगे का कुछ पार्ट जो है बचा था इस सबक का, उसको रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो बचा हुआ अब पेज जो है 12, पेज नंबर 12 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನಿಕಾಲಿ 12 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12 पेज नंबर 12 भागा 2 का। देखो बाद में भागा 1 भागा 2 कंफ्यूज नहीं होना है। सो भागा 2 पेज नंबर 12 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12। तो ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12 में फर्स्ट के जो है 6 लाइन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं देख सकती यहाँ तक आरतियन्नु बेळगतೊಡಗಿದರು, यहाँ तक मैं रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ पिछले पार्ट में। जो मेरा पिछला पार्ट देख चुका है उनको मालूम रहता है, इसलिए बार बार कहता हूँ कि मेरे पूरे क्लासेस को देखा करो, 1-2 क्लास देखकर स्किप मत किया करो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डैश कितने भी पार्ट आते हैं तमाम चीज़ों को कवर अप करो। सो यू विल गेन द नॉलेज, यू विल कम टू नो द सिलेबस डिटेलली, यू विल अंडरस्टैंड द लेसन अकॉर्डिंग टू द योर एग्जामिनेशन पर्पस एंड योर टेस्ट पर्पस। ये जो है बहुत ही तुमना मदद होने वाली है थ्रू दिस सेशंस में। तो ऑल द सेशंस क्लास के इस हर लेसन के पूरे सेशंस, पूरे पार्ट को जो है आप देखते रहें तो आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। तो आज मैं आगे वाला पार्ट जो है रीडिंग करने वाला हूँ। आरतियन्नु बेळಗತೊಡಗಿದರು, यहाँ तक ऑलरेडी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो अब देखो, ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಬೆಳಗುವ ಆರತಿಯ ಬೆಳಕುಗಳು ಪ್ರತಿಫಲಿಸತೊಡಗಿದವು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 4 ಎತ್ತರದ ದೀಪಾರತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ನದಿಯನ್ನೇ ಅರ್ಚಿಸುವ ಈ ಅಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯ ಅವರ್ಣನೀಯವಾದದ್ದು। ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನ್ನೇ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು। ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಮುಕ್ತವಾದ ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಹರಿಯುವ ನದಿಯನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ನೆಗೆತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು। ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವನು ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಸಹಜ ಸಂಬಂಧ ಅನಂತರದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು। ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮರೆತು ಹೋದ
ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದ ನಡುವಣ ಸಹಜ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ದಿವ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ಪುನರಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಪುನರನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. देखो दो वर्ड्स, ಪುನರಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಪುನರನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿತು. ಈ ನದಿ, ಈ ಬೆಟ್ಟ, ಈ ಬಯಲು, ಈ ಆಕಾಶ ಇವು ನಿಜವಾದ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಯೊಳಗಿನ 4 ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಧೂಪ, ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ, ಮಂತ್ರಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮಂದವಾದ ಮಂಕು ಬೆಳಕಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಕುಚಿತವಾದದ್ದು. ಈ ಮುಕ್ತ ನಿಸರ್ಗಾರಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಆರತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಿತವಾದ ಬೆಳಕುಗಳು, ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಜುಂಗುಳಿ, ನಾವು ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಎನ್ನುವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನದಿ ದಡದಾಚೆ ಹರಹಿಕೊಂಡ ಊರು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದವು. ಸೊ ಇದು ಮಾದರಿ ವಾಚನ, ಮಾಡೆಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಒಂದು ಲೆಸನನ್ನು, ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಪಿಚ್ಚು, ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಏರುತ್ತೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, पंक्चुएशन मार्क्स ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಓದೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. यू प्रैक्टिस हाउ आई हैव रेड, मतलब किस तरह से मैं पढ़ा अब तक, उसी तरह से आप कहाँ पे मैं थोड़ा खींच के पढ़ा, कहाँ रोक के पढ़ा, तो वो पंक्चुएशन मार्क की जगह किस तरह से मैं प्रोनाउंसिएशन किया, ये तमाम चीज़ें नज़र में रखते हुए आप भी रीडिंग प्रैक्टिस करो. सो इसके वास्ते अभी मैं रीडिंग करके बताया. तो आगे अभी हमें ये लेसन में अब जो पार्ट पढ़ा उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो क्या पॉइंट है देखेंगे. तो पिछले क्लास का ऑलरेडी मैं डिस्कस कराया कि पार्ट 4 तक जो है किस तरह से वहाँ पे आरती चलती है. आरती अब चल रही है, तो वो 3-4 फुट के ऊपर खड़े होकर जो है जो पुजारी रहते हैं, आरती करने वाले पीपल्स, जो अर्चकरू बोलती हैं, तो कि तुम्हें पिक्चर्स में देख सकते हैं, दिस आर द अर्चकरूस, इनको अर्चकरू बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे खड़े हुए हैं अर्चकरू, दीप आरती करते हैं. तो ये इस तरह से लास्ट क्लास में बताया. तो अब उसका आगे का जो आज रीड करें वहाँ से अभी डिस्कस करेंगे. हरियुवा नदियल्ली, यानी बहते हुए नदी में, हरियुवा बहती नदियल्ली, बहते हुए नदी में, अवरु एत्ति बेळगुवा, वो तो कौन, अर्चकरू. अर्चकरू जो है पकड़ कर ऐसा उसको चिराग के जैसा रहता, उसको आग लगा को रहती, ऐसा पकड़ को ऐसा जो पूजा करती नहीं, अवरु एत्ति बेळगु, उसको उठाकर जो आरती कर रहे नदी को, आरतिया बेळकुगळु, उसकी रोशनी, इसकी रोशनी प्रतिफलिसा तोड़गिदवु, उसकी रोशनी जो है रिफ्लेक्ट हो रहा था. कहाँ पे, अब वो नदी को आरती कर रहे हैं, सो ऐसा, तो नदी के बहते हुए नदी के पानी को, तो उसमें जो आरती कर रही ना, वो पिक्चर जो है पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा था. प्रतिफलिसा तोड़गिदवु, रिफ्लेक्ट होना यानी पानी में उसका तस्वीर आना, जो आरती करी उस तरह का वो अर्चका और जो उनकी आरती करने वाली चीज़ का जो है तस्वीर पानी में आ रहा था. कौन सी, बहती हुई नदी के पानी में. ಒಂದಲ್ಲ, एक नहीं, ಎರಡಲ್ಲ, दो नहीं, not a one, not a two, ನಾಲ್ಕಾರು, चारों से, 4 या उससे ज़्यादा, 4 या 6 बोल रहे हैं. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕಾರು, ಒಂದಲ್ಲ का तो एक नहीं, ಎರಡಲ್ಲ सिर्फ 2 नहीं, ನಾಲ್ಕಾರು, 4 6, 4 की नहीं तो 6 की, इस तरह से. ಎತ್ತರದ बहुत हाइट वाले, लंबे वाले देख सकती है, तो बहुत लंबे वाले, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 या फिर कभी कभी 6, इस तरह के लंबे से दीपारतिಗಳನ್ನು, दिए के जो आरती कर रहे हैं, हिडिदु, दिया की जो है आरती कर रहे हैं उस नदी को पकड़कर, इडी नदियन्ने, सारी नदी को जो है अर्चिसुवा यानी पूजा करने का, ये अपूर्व, ये एक अनोखा दृश्य सीन, दिस one fabulous scene, one fantastic scene, you never seen, अपूर्व, you never seen this type of scene. उस तरह का सीन जो है नदी के पानी में जो है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है. अवर्णनीयवादದ್ದು, ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ್ದು, तो मान्य पूछ सकते हैं, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಿರಿ.
ಅವರ್ಣನೀಯ ಪದದ ಅರ್ಥ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ್ದು को लिखना। कन्नड़ा में पूछती मान अवर्णनीयवादದ್ದು का तो क्या, अवर्णनीय का तो क्या कर को देती, तो तुम्हें लिखना वर्णिಸಲಾಗದ್ದು, जिसको हमें कुछ भी डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, इसकी खूबसूरती, उसके ब्यूटी ऑफ द ले रिवर दैट फ्लोइंग वाटर एक तरफ, और जो फ्लोट हो रही दिए एक तरफ, और इनके जो दिए जो दीपा से जो आरती कर रही वो चीज़ का मंजर वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा पानी में। सो दिस ऑल द ऑथर सेइंग हियर आई कैन नॉट like describe in I found a less what I can describe, I am finding the words only less। तो उतना खूबसूरत है, उतना मंजर ज़बरदस्त है, उसको मैं क्या बयां नहीं कर सकता। अगर को अवर्णनीय होता है, उसको कुछ भी बयां करूं कम पड़ जाएगा उसके मुकाबले। इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा लग रहा है वो मंज़र कि मैं कुछ भी बयां नहीं कर सकता, मैं कुछ से उसको जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वर्णिಸಲಾಗದ್ದು अवर्णनीय, लक्षांतर जनरू, लाखों तादाद के आदमियाँ, लक्षांतरा लैक्स, लाखों के तादाद में आदमियाँ, जनरू आदमियाँ अत्यंत भक्ति, बहुत डिवोशन से, बहुत भक्ति से, भक्ति भावना से, बहुत ही भक्ति भावना से, डिवोशन से, अत्यंत भक्ति, बहुत डिवोशन, उसमें भगवान की जो है इसमें उन्होंने कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट हो जाको वो डिवोटिस जो डिवोशन में। हरिव नदियुन्नी, बहती हुई नदी को जो है देवता विग्रहदा, बहती हुई नदी को क्या कर रही उन्होंने, देवता विग्रहदा, यानी भगवान का जो है स्टैचू को स्थानदಲ್ಲಿರಿಸಿ, देवता विग्रहದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿ, यानी भगवान के जो विग्रह है उसको प्लेस में रखकर ನಡೆಯುವ चलने वाला ಈ पूजन, इस तरह की पूजा रोमांचितरागी वीक्षिಸಿದರು, बहुत ही जो है एक किस्म से एक्साइटमेंट से, एक्साइटेड से जो है उस पूजा को देखने लग गए कर को बोल रहे हैं। तो आज क्या बोल रही हैं, तो बहती हुई नदी में जो आरती होती थी उसकी लाइट जो है पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा था। कहाँ पे, हरिद्वार में जो आरती की जगह गए ब्रह्मकुंडा के पास, वहाँ का ऑलरेडी पिछली क्लास में दिए किस तरह से भाती, उसका मंजर कैसा रहता, वो कैसा दिया प्रिपेयर कर लेती, दैट वी हैव लर्नड। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अब वो आरती होता था ना 7 बजे का आरती के बारे में डिस्क्राइब कर रही और बता रही कि आरती करने वाली रोशनी जो है वो पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा था। और सिर्फ ये क्या, दो नहीं, उस तरह के 4 या उस तरह के 6 किस्म के जो है दीपारती को उठा ले कुनो, उससे आरती करते थे, आरती करना ऐसा पूजा करते थे। तो ये जो है इसको मैं डिस्क्राइब करने नहीं होता, इतना अच्छा ज़बरदस्त, इतना बहुत प्यारा था। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा होकर बहती नदी को जो है एक यहाँ भगवान का स्टैचू ऐसा मानते हुए, लाखों की तादाद में, कैन सी हियर, यहाँ सभी मेटलों के पास खड़ी लाखों की तादाद में, इसका अपोजिट में भी रहती। तो इस तरह से डिवोटीज जो है आको जमको, जो भक्तरू को बोलती कन्नड़ा में उनको डिवोटीज, तो अपना डिवोशन दिखाने के लिए और इस नदी को जो है एक भूत समझकर, एक विग्रह भूत, भगवान का भूत कर को समझकर उसी को जो है उसकी पूजा पाठ करें। ये देखने का मंजर बहुत ही एक रोमांचन था, बहुत एक एडवेंचरस लगने, रोमांचितरागी वीक्षिಸಿದರು, इस तरह से पूजा को एक एडवेंचरस फील हो जैसा देख रहे थे। सो दिस इज़ व्हाट टिल हियर। सो उसके बाद क्या होता देखेंगे, देवस्थानದ यानी मंदिर के, देवस्थानದ मंदिर के, टेम्पल, देवस्थान का तो मंदिर या टेम्पल, मंदिर के आवरणदೊಳಗೆ, मंदिर के ग्राउंड के अंदर, मंदिर के ग्राउंड में ನಡೆಯುವ, चलने वाला, यानी मंदिर के ग्राउंड में चलने वाला, मंदिर के आवरण में चलने वाला, ನಡೆಯುವ पूजे या पूजा की जो सांप्रदायिक कट्टನ್ನು, जो पूजा हो रही है मंदिर के अंदर के फील्ड है, ग्राउंड है, तो उसमें अंदर जो है राइट वहाँ, यानी मंदिर का जो जगह है उसको बोल रही देवस्थानದ आवरण, मंदिर के जो सामने की जगह है उस जगह पर चलने वाली पूजा की, पूजे या सांप्रदायिक, एक उनका कम्युनिटी का, एक उनका एक कल्चर का कट्टನ್ನು, कल्चर को जो है उसको छुड़ाले को, कड़चिकोंडु, उसको
क्या कल्चर को, जो ये देवस्थान के जगह के अंदर यानी मंदिर के जगह के अंदर ये जो आरती होती है इसकी जो है कल्चरल एक पूजा है, ये उनका कल्चर है, ये उनकी डिवोशन है। लेकिन इस डिवोशन से अलग होकर निकल कर क्या कर रही, मनुष्य ना आराधनी यानी इंसान की जो पूजा हो रही है, इंसान की जो प्रे हो रही है, यानी इंसान की जो प्रे इबादत जो है ई मुक्तवादा क्या हो रही है, ये खुला हुआ ज़मीन तक नेलेगे बंधु, ये खुले हुए एक आज़ादी तौर का ज़मीन पर आकर हरियुव नदियन्ने बहती हुई नदी को जो है देवरेंदु भगवान समझकर पूजे सल्लिसुदर मूलक यानी पूजा करने के जरिए से, पूजा यानी मालूम है ना आपको, ये आरती सब होता है ना, इसको बोलते हैं पूजा, पूजे सल्लिसुदर मूलक यानी पूजा को करने के जरिए से मत्ते मनुष्य फिर इंसान जो है तन्ना अपना प्रप्राचीनतेन अपना पिछले अपने पूर्वज एंशिएंट पीरियड्स में, प्रप्राचीन का तो एंशिएंट टाइम से लेकर पुराने अपने पूर्वज किस तरह से फॉलो कर रहे थे, वंदे नेगतಕ್ಕೆ एक ही छलांग में जो है वहाँ पहुँच गया, तलुपिदा भावने ननगे उंटाइतु, वहाँ पे पहुँच गया। जैसे हमारे पूर्वज हमारे एंशिएंट पीपल जिस तरह से इबादत कर रहे थे उस चीज़ की तरफ मेरा एक ही छलांग की तरफ मेरी सोच जो है वहाँ पे चले जाने का भास हुआ, ननगे उंटाइतु मुझे भास हुआ कि मैं एक ही छलांग पे वहाँ पे पहुँच गया। मतलब है क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या बोल रही हैं तो इतने इसमें देवस्थान यानी मंदिर के जगह है, तो उस जगह में मंदिर के फील्ड की जगह में तो मंदिर है, इस जगह में ये आवरणा बोलती हैं, मंदिर इधर है तो इसका आवरणा, ये प्लेस मंदिर के प्लेस में यहाँ पे मंदिर के अंदर ज़्यादातर लोग जा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर के भूत के अंदर भूत को जो है पूजा करते हैं, राइट, जो स्टैचू रहता विग्रह रहता उसको पूजा अर्चने सभी करती हैं, राइट। तो ये चीज़ को छुड़ाने को इंसान क्या कर रहा है, एक तरफ अपने आज़ादी तौर पे जो ज़मीन के तरफ आ जाको नदी कुछ भगवान समझ, इस नदी कुछ भगवान समझ को पूजा कर रहा ना, ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले का इंसान, पुराने दौर के इंसान जो है इस कुदरत की जो है पूजा करते, इबादत करते, कुदरत को ही खुदा मानते थे, वो चीज़ मुझे दिखाई दी। एक तरफ ही उन्होंने स्टिक ऑन नहीं रहे कि मंदिर के एक भूत ये तच भगवान आगे गए तो नहीं है करने का अब के लोगों में थॉट है। लेकिन पहले एंशिएंट पीरियड में जो सोचते थे, ब्रॉड सोचते थे, हर एक की जो कुदरत की चीज़ को खुदा की दी हुई चीज़ इस तरह से उसको इबादत किया कर, उसको उन्होंने रेस्पेक्ट करते थे। ये चीज़ मुझे एक छलांग में इस नदी को इन्होंने पूजा कर रही ना, मंदिर के भूत को नहीं पूजा कर रही, नदी कुछ भगवान समझते हुए, गॉडेस समझते हुए पूजा कर रही, तो ये मुझे इनकी करने अब की करने हुई चीज़ जो इबादत कर रही ना नदी को, ये चीज़ मुझे सोच यहाँ को ले जा रही है जो कि पहले के दौर के ज़माने के लोग जिस तरह से वो अपने ही नेचर को, इस कुदरत को खुदा बनाए नेचर को जो है, यही जो है डिवोशन की जगह है, ये ये डिवोशन है, ये जो है गॉड है, इस तरह से नेचर को कुदरती तौर पे बने हुए चीज़ों को इबादत किया करते, उसकी पूजा पाठ किया करते थे। तब के लोग कैसा ब्रॉड सोच रख को ये करते थे। ये सोच मुझे, ये नदी को पूजा करी ना, ये सोच मुझे यहाँ पे लेके चले गई, एक ही छलांग में मेरी सोच यहाँ पे आ गई कर को बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्राचीन मनवनु, उसका आगे का बोल रही, अब उन्होंने पीछे की सोच में चलेगी किस तरह से लोग खाली भूत के अंदर ही चुनो पूजा कर ले को रहते नहीं थे, सारे नेचर को भी वो जो है रिस्पेक्ट की भावना से देखते थे और उसको पूजा करते थे, राइट। तो प्राचीन मानवनु एंशिएंट ह्यूमन यानी पुराने दौर का इंसान, एंशिएंट ह्यूमन, प्राचीन मानवनु पुराना इंसान, जो पुराने दौर का इंसान जो था उन्हें क्या करता था, निसर्गदोंदिगे नेचर के साथ, कुदरत के साथ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ एक टाइम तक, एक वक्त तक ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಸಹಜ संबंध, ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡ यानी एक ज़मान जो है पुराने दौर का इंसान जो है, प्राचीन मानव पुराने दौर का इंसान जो है निसर्गदोंदिगे इस कुदरत के साथ, अब जो हमारे इर्द गिर्द है इस कुदरत के साथ एक टाइम तक, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ एक टाइम तक उन्हें जो बना लिया, ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡ उन्हें जो बना लिया, ई सहज संबंध, ये जो कॉमन सा रिलेशन उन्हें बना को था। नेचर कुछ जो है उन्हें खुदा तला कर को मानता और इस खुदा के साथ जो है ये कुदरती जो चीज़ बनाने वाला खुदा है और ये कुदरत भी खुदा है, इस तरह से मानकर जो एक वक्त तक जो चलता था इंसान, वो चीज़ को यहाँ बयान करी।
तो इस तरह से इंसान रहता था। एंशियंट ह्यूमन, पुराने दौर का इंसान अपने इर्द गिर्द का कुदरती जो है खुदा है, इस तरह से उसके अच्छे रिलेशंस थे, सहज संबंध, एक कॉमन सा रिलेशंस था, सहज संबंध। लेकिन क्या वो आते आते वो अनंतರದ चरित्रेली, आगे के जो हिस्ट्री में दर्ज हुआ, आगे आगे चलते इंसान तरक्की करते हुए, बढ़ते हुए, आगे आगे चलते हुए गया, पुराना दौर घटते हुए गया ना, तो अनंतರದ चरित्रेली आगे चलते चलते इंसान जो है अपने हिस्ट्री कुछ पीछे छोड़ते हुए केवल सिर्फ और सिर्फ संप्रदायवागी, एक संप्रदाय, एक अपना ही एक संप्रदाय बना लिया उन्हें, अपना एक कल्चर बना लिया, कल्चर को संप्रदायवागी स्थगितಗೊಂಡು अनंतರದ चरित्र लिया। बाद में आने के दौर में क्या करे उन्हें, एक कल्चर में ये स्टॉप हो गए, एक ही कल्चर में एक जगह पे कांस्टेंट होकर वहाँ पे स्टॉप हो गया, वहाँ पे रुक गया और तन्न अर्थवन्ने अपना मानच कಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ये बदल लिया, अपना मानच बदल लिया। तो आदरे लेकिन ಇದೀಗ, लेकिन आज अब इंಥ आचरणेಗಳ, इस तरह का जो सेलिब्रेशन, इस तरह का जो आचरण, इस तरह का जो कल्चर, इंಥ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮರೆತು ಹೋದ, इंसान भूल गया। ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ यानी एंशिएंट का, पुराने दौर का जो है तन्ना ಹಾಗೂ अपना और निसर्गದ, अपना और कुदरत का जो है ನಡುವಣ दरमियान सहज संबंधವನ್ನು, एक कॉमन सी जो रिलेशन, एक सिमिलैरिटी की जो एक रिलेशन दोनों के दौर में जो इंसान और नेचर के साथ जो रिश्ता थी, वो रिश्ते को मत्ते ही फिर उसको इस तरह से जो है ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, फिर उसको इस तरह से याद करने के तरीके पर। तो हमें पिक्चर में भी देख सकती किस तरह से इंसान जो है, ओके, हाँ, अपने कुदरत को भी उन्हें पूजा किया करता था, पूजा पाठ किया करता था। अनंतರದ चरित्रेली ये भी इंಥ आचरणेಗಳ संदर्भದಲ್ಲಿ ये आज के दौर में इंसान इसको भूल गया और अपना और जो नेचर यानी एनवायरनमेंट के साथ जो कॉमन सा जो रिलेशन था उसको ಹೀಗೆ ನೆನಪಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ, इस तरह से याद करने के तौर पर, उसको जो इस तरह से याद करने के तौर पर आथर बोल रहे हैं सो ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ, या फिर उसको बनाने के ज़रिए से वो दिव्य अनुभव, वो एक बहुत ही अच्छा सा जो तजुर्बा को अभिनಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, अगेन उन्हें उसको एक्ट कर रहा है वैसा, अथवा या फिर पुनर्अनुभविಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, या फिर वो उसको दोबारा जो है उन्हें उसका फील कर रहा है, उसको दोबारा उन्हें उसके ऊपर गुजर रहा, ऐसा लगा ಎಂದು ಅನಿಸಿತು। यानी आथर क्या बोल रही है, तो इंसान पहले देवस्थान मंदिर आकर को इतना नहीं था, मंदिर की पूजा कर ले, भूत को वहीं पे पूजा कर लेकर जाना होता भगवान, ऐसा नहीं था। उसने पुराने दौर का इंसान जो था, ये कुदरत, इर्द गिर्द की कुदरत, चाहे पेड़ हो, आसमान हो, ज़मीन हो, नदी हो, ये तमाम कुदरत जो है खुदा ने बनाई है, ये कुदरत है, ये भी यही इबादत के लायक, इस तरह से उनको रेस्पेक्ट करता था, अच्छी भावना से देखता था, एक डिवोशन रखता था सारे नेचर का। और ये कॉमन सी जो है उनके आपस में कुदरत और इंसान के बीच में रिलेशंस, अच्छी एक रिलेशंस थी। बाद में चलते चलते एक कुदन एक वक्त तक ये रखा, वहाँ पे स्टॉप हो जाकर वहाँ से रखा। बाद में उन्हें आते आते आगे चलते हुए इंसान जो है आगे बढ़ते हुए अपने पीछे दौर को छोड़ते हुए ये सब एक कल्चर के रूप में बना के छोड़ डाले। एक कल्चर हमारा अगर को बना के छोड़ डाल को आजकल जो है ये सिर्फ इस तरह का जो आचरण कभी कभी जो है इस तरह के सिचुएशन में करता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं करता। ये चीज़ जो है मुझे, लेकिन इन्होंने जो कर रही ना अब जिस तरह से नदी की जो इबादत करें, तो मुझे वो याद दिला रहा, आथर बोल रही सो कि पहले का इंसान किस तरह अपनी कुदरत को भी उन्हें एक डिवोशन की भावना से देखता था। सिर्फ मंदिर में रहने वाला भगवान को जो निष्ठिकान एक था, तो इतना ब्रॉड था, वो चीज़ को दोबारा इंसान इस तरह का मंजर क्रिएट कर को ऐसा लगा कि उन्हें रिएक्ट कर रहा हो, या फिर उन्हें इस तरह से उसको एक्सपीरियंस पा रहा हो। पहले ऐसा होता था, उसे भी हमें अपनेंगे कर को ऐसा फील हुआ मुझे कर को आथर बयां कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो आगे बोल रहे हैं ई नदी, यानी ये नदी, ई बेट्टा, ये नदी, ये पहाड़, ई बयलू, हाँ वो नदी, वो पहाड़, हाँ वो ग्राउंड, बयलू को तो ग्राउंड, फील्ड आती नहीं, वो फ्लोर,
ಈ ಆಕಾಶ ये आसमान ಇವು ये निजवाद ये सच्चे रूप में सही तौर पर देवरಲ್ಲದೆ भगवान ना होते हुए सिर्फ यही सच्चे तौर पर भगवान ना होते हैं क्या गुड़ियोಳಗಿನ सिर्फ मंदिर में रहने वाला एक टेम्पल में रहने वाला 4 ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ सिर्फ 4 दीवारी के अंदर पाए जाने वाला उसिरु कट्टिಸುವ हमारे सांस को जो है रोकने वाला सांस को तंग करने वाला जो धूपा छोड़ती हैं, धूपा दीपा नैवेद्य। देखो धूपा का तो ये मंदिर में जब प्रेयर होता है तो वहाँ पे क्या क्या करती हैं दोनों, सबसे पहले देखो ये शंख जागटा ऐसा सब मारती हैं, सब होता है। उसके बाद देखो धूपा छोड़ती हैं, यानी ऐसा ऊद उन्होंने छोड़ती। बाद में दीपा दिए जलाई जाती है, ये धूपा का तो ऐसा धुआं उठाती। फिर मंदिर में इसकी घाट से सांस रुकता। ऑथर बोल रही सो भगवान देखो सच्चाई में भगवान यहाँ देखो, नदी में देखो, पहाड़ में देखो और ज़मीन में देखो, आसमान में देखो। इस कुदरत को बनाने वाला कौन है? वो क्रिएटर है ना। इन्हें सच्ची भगवान ना होते, सिर्फ 4 गोड़ दीवारों के अंदर रहने वाला ही भगवान होता है क्या? जहाँ की तब की सिर्फ जो वहाँ धूपा छोड़ने पर क्या होता है, सांस हमारी ये रुकने लगती है घाट से, हाँ है ना। 4 दीवारी के अंदर रहने वाला ही भगवान नहीं होता। ये सच माने में भगवान है ना। और आतर अपनी तजुर्बा को, अपनी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। इससे घाट से क्या होता है, हमारा सांस जो है लेने तकलीफ हो जाते हैं क्या। और दिए जलाती हैं क्या, ये दिए में सिर्फ इस धूपा में और नैवेद्य का तो उन्होंने पूजा करने के बाद जो है भगवान के सामने रखती, जो भी उन्होंने खाना बनाती हैं थोड़ा थोड़ा करके, और मानते हैं कि एक कल्चर बन गया अब कि भगवान आको इसको खाते हैं, तो उसको बोलती हैं देवरा नैवेद्या, भगवान को नैवेद्य। यानी भगवान को जो इन्होंने बना कर रखते हैं अच्छे किस्म के खाने के, ज़रे उन्होंने पत्ते में रखो या प्लेट में रखो, वहाँ पर पूजा के टाइम में रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं नैवेद्य। क्या सिर्फ भगवान ये नदी, ये पहाड़, ये आसमान, हाँ और ये ज़मीन को बनाने वाला, इस चीज़ों में ना रहते हुए क्या सिर्फ इस घाट उठाने वाली, मंदिर के 4 दीवारों में रहने वाली, घाट उठाकर हमारी सांस को तकलीफ देने वाली उसिरी कट्टिಸುವ धूपा दिखाया नहीं, धूपा दीपा नैवेद्य सिर्फ मंत्रादिಗಳ ಮೂಲಕ, सिर्फ मंत्र पढ़ने से, अर्चक मंत्र पढ़ने से मध्य इसके बीच में गर्भगुड़िया यानी अंदर, मंदिर के अंदर मंदवादा मंकु और कम उजाला रहने वाला, मंदवादा कम मंकु, कम उजाला रहने वाली, कम रोशनी रहने वाली ಬೆಳಕಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, कम रोशनी या डल रोशनी के एनवायरनमेंट में विग्रहವನ್ನು, एक स्टैचू को, एक बुद्ध को देवरेंदु भागविसी, भगवान कर को मानते हुए पूजिಸುವ, भगवान कर को मानते उसकी पूजा करना प्रवृत्ति। ये काम जो है यष्टोंदु, कितना जो है संकुच, कितना छोटा सा लग रहा मुझे, कितना इंसान की सोच जो है छोटी बन चुकी है, कि छोटा नहीं लगता क्या। ये मुक्ता, ये खुली हुई निसर्ग यानी नेचर, आराधने, नेचर की इबादत, नेचर में इबादत करो, आको खुला कर को मुंदे कर को, इसके सामने ये इस नेचर के जो आराधना, इस नेचर के सामने जो इबादत करने का, सिर्फ मंदिर के अंदर इस तरह के एनवायरनमेंट में रह को क्या पूजा करना ही सही इबादत है क्या, क्या कर को इस तरह से आथर अपने एक्सपीरियंस को बयां करें। तो यहाँ पे क्या बोल रही है, तो अब दोबारा एक हाईलाइटेड बोल डालता हूँ। तो ये पहाड़, ये नदी, ये ज़मीन, ये आसमान को बनाने वाला सही तौर पे भगवान है ना, वो भगवान है, उसको क्रिएट करने वाला खुद है। सिर्फ ये 4 दीवारी में रहने वाला, हम ना सांस को तकलीफ देखो, घाट उठाने वाला धूपा, क्या वो धूपा और दीपा दिए और देवरा नैवेद्य सिर्फ भगवान को देने वाले खाने से और मंत्र पढ़ने में से, इसमें क्या है हमना भगवान मिलता सो। तो ये इंसान की कितनी छोटी सोच है, क्या कम रोशनी में ये सब कर डालने से यहाँ पे भगवान मिलता, आगे कहीं भी नहीं कर को सोचने लग जाना और एक कल्चर बना को छोड़ डालेना कर को विग्रह, और वो जो स्टैचू है, बुद्ध है, जो इसके सामने इन्होंने नैवेद्य कर रही, दीपा कर रही, धूपा दे रही, नैवेद्य दे रही, दीपा दे रही और धूपा दीपा नैवेद्य ये सब दे रही ना, इसके अंदर जो है ये करने की जगह और कम रोशनी की जगह क्या भगवान मिलता है। इसको इंसान की सोच कितनी छोटी हो गई है इस नेचर की इबादत के आगे को बयान कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हुए क्या बोल रही है, मुंदे सुमारू, अराउंड, सुमारू को तो अराउंड, लगभग, सुमारू
अर्धा घंटे या आधा घंटे तक, सुमारू अर्धा घंटे यानी लगभग आधा घंटे तक काला नडेदा, यानी आधा घंटे तक जो टाइम चले ना वो ई आरती, ये आरती एक आधा घंटे तक चलती है, 7 बजे शुरू हुई तो करको बोल रही सो मुगीदा नंतर, ये ख़त्म होने के बाद आधे घंटे तक 7 बजे से 7:30 बजे तक जो है ये लगभग आधा घंटा अराउंड करको, एग्जैक्ट नहीं अराउंड उतना, लगभग आधा घंटा तक जो है आरती चलने का वक्त रहता है। उसके ख़त्म होने के बाद मत्ते दोबारा से हरियुवा नदी, बहने वाली नदी, अदरा मेले और उसके ऊपर बहने वाली नदी और उसके ऊपर बिंबितवाद, उसके ऊपर जो है रिफ्लेक्ट होने वाला, उसके ऊपर आने वाला बेड़कुगलु, रोशनी और किक्किरिदा, और वहाँ पे भर के जो है ज़्यादा तादाद में रहने वाले जनजंगुली लोग, नावु नम्मोರು, हमें हमारे, तम्मोರು हमें हमारे, अपने ಎನ್ನುವ संबंधಗಳು, हमें हम हमारे, तुम्हारे, हमारे, इस तरह से जो आपस में है ना वो रिलेशंस, नदी दड़ाचे यानी नदी के जो किनारे के आगे, हरहीकोंडा फैले हुए गांव, ऊरू, हरहीकोंडा ऊरू यानी नदी के किनारे के बाद से जो फैले हुए गांव और लोग, ಎಲ್ಲವೂ सब कुछ क्रमक्रमेण स्टेप बाय स्टेप चलते चलते नम्मा अरिविगे, हमारे जो है सोच में हिंतुरी, हमारे सोच में जो है ये आए, हमारी भावना में, हमारी सोच में जो आए कर को बोल रहे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, तो आज हमें क्या सीखेगा, तो मंदिर उसके जगह में जिस तरह से इंसान जो है पूजा करने की एक कल्चर बना लिया है अपनी जगह में कर को, बाद में ये जो सीन हो रही है यानी आपको जो नदी को आरती करती हैं अर्चक करो, ये देखे तो मुझे ऐसा लग रहा, अपनी तजुर्बात को आथर बोल रहे हैं कि इंसान किस तरह से इस नदी को पूजा करते हुए ऐसा दिखा रहा कि मुझे एक प्रप्राचीनतया मानवा, यानी बहुत पुराने दौर का इंसान जो है किस तरह से अपने इर्द गिर्द के नेचर को, कुदरत को, झाड़ पेड़, हवा, नदी है ना, पानी और जो है आसमान, सूरज, ये तमाम चीज़ों को किस तरह से वो इबादत किया करता था एक दौर तक। बाद में इंसान तरक्की करते करते आगे चलते हुए इनको एक तरफ भूल गया और इनको एक कल्चर बना को रख दिया, उन सबको नेचर को इबादत करना, नेचर को बना, खुदा बनाई चीज़ को समझना। आज इंसान ऐसा बन गया है। तो और इस जगह में खुदा नहीं मिले सो क्या सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर हमें क्या खुदा को पालाती हैं क्या करको, उन्हें एक सवाल जैसा करें सी, ये देखो ये नदी, देखो ये पहाड़, देखो ये ज़मीन, देखो ये आसमान, ये सही माने में खुदा बनाई हुई चीज़ें, ये खुदा है, इसके अंदर खुदा ताला को ढूंढो। 4 दीवारी के अंदर इस तरह से हम ना सांस रोकने वाली, घाट उठाने वाली, धूपा, दिया और नैवेद्य में और मंत्रों में पढ़ने वाली, कम रोशनी वाली जगहों में जो बहुत कुछ हमें भगवान समझ को भिड़ गई ना, ये हमारी कल्चर, ये पूजी सुप्रति, ये हमारी कल्चर, ये हमारी जो मान्यता जो है ये कितना छोटा है इंसान के आगे। ये मुक्त निसर्ग आराधनीय मुंदे, इस नेचर के आगे हमारी सोच कितनी छोटी बन चुकी है, कितना लिमिटेड बन गई है। क्या हमें ब्रॉड से कहाँ चले जा रही। तकरीबन बाद में बोल रहे तकरीबन जो आधा घंटे तक जो है ये पूजा का जो है प्रोग्राम चलता है। तो आधा घंटा होने के बाद आरती ख़त्म होती है, आधा घंटा, उसके बाद फिर बहती हुई नदी के किनारे के आगे का हम ना मंज़र दिखाई देता। रोशनी पड़ते ही हम ना वहाँ पे भरे पड़े लोग और हम लोग करने की एक भावना, एक इमोशंस हमारे अंदर आती है। बाद में ख़त्म होने के बाद तब तक हमें उतना इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इसमें कर को। उसके बाद हम ना क्या होता है, नदी किनारा, बाद में उसके बाद के लोग हम सबके रिलेशंस, राइट, बाद में उधर के आगे फैले हुए, किनारे के आगे फैले हुए गांव और उसके लोग, एक तमाम चीज़ें जो है हमारे सामने उसके पिक्चर्स आने लगती करको, इस तरह से आथर जो है बयां करनी। तो ये हुआ लेसन। तो अब तक मैं कम्प्लीटली इसको डिटेल से समझा करूं, पिछले के पार्ट से भी आप देखें तो मालूम हो जाता है। गंगेयल्ली दीपमाले बोल को हूँ क्या कर को पार्ट 1 से तुम्हें देखना पड़ेगा। तो और एक बार हाईलाइटेड, तो गंगेयल्ली दीपमाले हाईलाइटेड पॉइंट तुम ना समझा डाल। तो गंगेयल्ली दीपमाले, इसको लिखा है GS शिवरुद्रप्पा। तो एक बार हरिद्वार को जो है ऑथर जो है सफ़र पे जाते हैं। तो जाने के बाद एक दिन रहता है, वो दिन आपको मई के महीने में तकरीबन 1980 पर 4 में
और 1984 का दौरान रहता, उस साल में जो है 13 तारीख को, मई के महीने में, तो वो तारीख को ना हरिद्वार के जो है दोपहर के वक्त में घूमने निकलती हैं, वहाँ के गलियों का एक्सपीरियंस बोलती हैं, और बोलते बोलते वहाँ के जगहों के बारे में उन्होंने बोलने लगती हैं, और हरिद्वार को कितना पुराणों में किस तरह से बयान किया गया, और जो यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स जो राजाओं के ज़माने में, मौर्य डायनेस्टी के ज़माने में जो आया था ह्यूएन त्सांग, उन्हें क्या नाम दिया था, हरिद्वार को और किन किन नामों से बुलाया जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे आश्रम, मंदिर, धर्मशाला सभी हैं, इसके बारे में बोले हैं, और किस तरह से इसको पुराणों में और हिस्ट्री में और पुराणों में दोनों में भी इसके बहुत सारे नाम से बताए गए, वो नामों को भी मैं बता कर हूँ एज पर द हिस्ट्री रिकॉर्ड, एज पर द पुराणों के रिकॉर्ड। और कुछ इसको हरिद्वार को गंगा द्वार भी बुलाया है, उसका सपोर्टिव आंसर उन्होंने महाभारत का जो है रखले को एग्जाम्पल बोल रहे। इसमें देखो ऐसे ऐसे सिचुएशन में जो 3-4 इंसिडेंट ही महाभारत के, तो उसमें एक प्रदीपा का इंसिडेंट और एक भारद्वाज का इंसिडेंट और एक को अर्जुना का इंसिडेंट, जो कि उसमें उन्होंने बोलकर ही कि इसमें भी हरिद्वार का नाम गंगा द्वार ही लिया गया है। वो भी मैं पिछले क्लासेस आप देखें तो उसमें डिटेल से पता चल जाता है। और ब्रह्मा कुंडागर को जो है यहाँ पे जो है आरती होते हैं, हमें पहुँच गए तो आरती के दौरान वहाँ पे दिए कैसा रेडी करती हैं, वो दिए का मंजर कैसा रहता है, उन्होंने कैसा सिलगा को छोड़ती हैं, वो कैसा बुझ जाती हैं, कैसा वो रिफ्लेक्ट होकर रोशनी देते हैं, तमाम चीज़ें बहुत ही खूबी अंदाजे से अपने अंदाजे से बयान करते हुए लास्ट में इंसान एक नेचर की इबादत करना, पिछले दौर का इंसान, पुराना इंसान किस तरह से अपने नेचर को पूजा करता, आज एक सिर्फ टेम्पल को ने लिमिट बना ले को एक दायरे में रहना सीख गए, तो उससे निकल कर ब्रॉड इंसान सोचना, ब्रॉड माइंड से अपनी सोच को बदलना पड़ता, आगे बढ़ना पड़ता। आगे बढ़ने का ये नहीं कि वो अच्छी चीज़ों से सभी कल्चर बना के कोना कर डालो भाई, ये सभी इस तरह से चलो करको ऑथर जो है बोलते हुए बाद में वापस उनके जगह पर जो है वापस लौटती, प्रेजेंट पोजीशन को गांव लोग अपने लोग अपनी जगह ऐसी चीज़ों को बताते हुए बयां करती। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेसन, हाईलाइटेड पॉइंट्स भी तुमने समझा खूँ। ओके तो इसे तुमने पदಗಳ अर्थ ऑलरेडी समझा खूँ, पदಗಳ अर्थ और एक बार दोबारा इसमें डिटेल से समझा रहा हूँ अभ्यास में। ಒಂದು ಪದಗಳ अर्थ वीक्षिसुकतो नोडु, वीक्षिसुकतो नोडु मतलब देख, सी कर को वीक्षिसुकतो देख, नोडुकतो भी देख, सी, बदी का तो पक्का, अपने बाजू, बिसाइड, बाजू, दरमियान, पुराणोक्ता, पुराणಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, पुराणों के हिसाब से, पुराण में बोले जैसा, पुराणोक्ता का तो पुराण प्लस उक्ता पुराणोक्ता होता है, यानी पुराणों में बोले ना उस हिसाब से पुराणಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, यानी विष्णु पुराण है, दूसरा पुराण है तो उसके पुराणों के हिसाब से। परिग्रहिसु का तो स्वीकरिसु, एक्सेप्ट करना, लेना अगर को। स्तब्ध का तो अलुगाड़दा का तो हलने नहीं वाला, नहीं हलने वाला, एक जगह कांस्टेंट रुकने वाला। अवर्णनीय, वर्णिಸಲಾಗದ, उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, हमें उसको कंपेयर कर सकते नहीं दूसरे के साथ, उसके बारे में बयानात करना चाहिए, अल्फाजीज कम हो जाती हैं ऐसी जगह, ऐसी चीज़। हाँ, निसर्ग का तो प्रकृति, नेचर, निसर्ग प्रकृति, नेचर, कुदरत। ಪ್ರಾಚೀನ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ಹಿಂದಿನ, ಪುರಾಣ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ಹಿಂದಿನ। ಅಬಾಧಿತ का तो तड़े इल्लदा, बिना रुकावट के, अबाधिता तड़े इल्लदा, बिना रुकावट का, विदाउट स्टॉप। हरहु का तो विस्तारा, एक्सपैंड, खुल के, इस तरह से। तरंगा, तरंगा का तो अले, अले, लहर, लहरों को अले बोलती, तरंगा, अले, लहर। ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಗತೋ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಗ್ರೂಪ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಗುಂಪು ಗೂಡಿದ, ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ, ಗ್ಯಾದರ್ಡ್, ग्रुपली गैदर्ड। घंटा रवा का तो घंटे शब्द, घंटे की आवाज़, बेल की आवाज़, जो घंटा में दिखाया तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे भी, तो ऑलरेडी मैं पिक्चर में दिखाया हूँ, देखो। ऑलरेडी तुम बता कर हूँ मैं, पिछले पार्ट में देखे तो तुम ना मालूम हो जाता है। तो
तो ये हुआ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ಸೊ कवि परिचय और उसके आगे का मैं इनमें अगली क्लास में तुम ना समझाता हूँ. तो घंटे का तो तुम ना वो एक पिक्चर दिखा डालता हूँ, देख लियो, तो तुम ना डाउट नहीं रहना. अदमें सर बोले घंटा, अदमें घंटे शब्द अगर बोले क्या वो घंटे शब्द मालूम नहीं हो अगर को तुम्हें जाना नहीं. तो इस तरह का जो घंटा आता है इसको बोलते हैं घंटीय शब्द. ये है घंटे, तो इनको कहते हैं घंटे, घंटेय शब्द, घंटे का आवाज़. सो समझ में आना बच्चों. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅಭ್ಯಾಸ में ಪದಗಳ ಅರ್ಥ करको हूँ और कवि परिचय और उसके आगे के अभ्यास प्रश्नಗಳು हमें अगली पार्ट में सीखेंगे. तो आज पार्ट 5 में पार्ट 5 में जो है अब तक का मैं कंप्लीट लेसन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया. अब जो भी कराने वाला हूँ अभ्यास प्रश्नಗಳು इसके आगे के पार्ट में कराने वाला हूँ, जो भी अभ्यास प्रश्नಗಳು तो मैं जो है कॉन्सेंट्रेशन से अभ्यास प्रश्नಗಳು देखो, क्योंकि तुम्हारे एफ और एस को वेरी इंपॉर्टेंट है. पिछले पार्ट भी देखते रहना और इसको थोड़ा डिटेल से ज़्यादा अच्छे से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ नया लेसन है और थोड़ा तुमने डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज यूर फ्रॉम अदर रिलीजन्स सभी रहती हैं, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना ये होता है. करके डिटेल से समझाने स्लोली लेकर गए हैं तो तुमने अच्छे से समझ में आ जाता है. तो गो थ्रू द लेसन, कंप्लीट ऑल द पार्ट्स, देन अभ्यास प्रश्नಗಳು देखो. सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.